हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट। तो दोस्तों, यह आ गया है हीमोफीलिया रोग का पार्ट 2। जिन लोगों ने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले जा कर के पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें ताकि आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया रोग का पार्ट 2। तो हीमोफीलिया रोग का परीक्षण, लास्ट टाइम हमने उसके उपाय के बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियो में। तो नेक्स्ट स्लाइड से हीमोफीलिया रोग के परीक्षण के बारे में बात करते हैं। आपकी पहले की चिकित्सक स्थिति और ब्लड टेस्ट से हीमोफीलिया का परीक्षण हो सकता है। हीमोफीलिया के गंभीर मामलों का परीक्षण जीवन के पहले साल में हो जाता है। कम गंभीर मामलों का पता मध्यम आयु वर्ग में चल जाता है। अगर सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ हो तो हीमोफीलिया होने का पता चल जाता है। हीमोफीलिया रोग का परीक्षण, अगर किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया होने की संभावना लगे तो चिकित्सक उनकी और उनके परिवार की चिकित्सीय स्थिति के बारे में जानेंगे जिससे समस्या का कारक पता चले। नेक्स्ट पॉइंट, एक शारीरिक जांच की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड टेस्ट से हीमोफीलिया के प्रकार और उसके जोखिम के बारे में पता चल जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। हीमोफीलिया कैरियर महिलाओं में गर्भावस्था के 10 सप्ताह में बच्चों की हीमोफीलिया स्थिति के बारे में पता चल जाता है। हीमोफीलिया का परीक्षण ब्लड टेस्ट के द्वारा किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि खून का थक्का जमने में कितना समय लग सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर का स्तर कितना है और कौन से क्लॉटिंग फैक्टर शरीर में उपस्थित नहीं है। डॉक्टर उन सारी चीज़ों की जांच करना चाहेंगे जिनकी वजह से रक्तस्राव होता है या चोट लगने से निशान पड़ जाते हैं, जैसे लीवर रोग और कुछ दवाइयाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीमोफीलिया का इलाज, हीमोफीलिया के प्रकार उनके क्लॉटिंग फैक्टर से संबंधित होते हैं और गंभीर हीमोफीलिया का मुख्य इलाज होता है हीमोफीलिया से संबंधित क्लॉटिंग फैक्टर को बदलना। क्लॉटिंग फैक्टर बदलने के लिए एक नली की ज़रूरत होती है जिससे नसों में डाला जाता है और इसे रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है। यह थेरेपी तब दी जाती है जब किसी को हो रहे रक्तस्राव रोकना हो या थेरेपी रक्तस्राव को रोकने के लिए घर पर दी जा सकती है। कुछ लोगों को यह थेरेपी लगातार देनी पड़ती है जो क्लॉटिंग फैक्टर बदलना जा रहा है उसकी जगह पर नया क्लॉटिंग फैक्टर रक्तदान किए गए खून से मिलता है, जिसके बजाय कई बार रिकम्बाइनेंट क्लॉटिंग फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और इंसानों के खून से नहीं बनता। तो इसमें किया क्या जाता है कि खून दिया जाता है जिससे कि नए क्लॉटिंग फैक्टर का जनरेशन हो सके और रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। डेस्मोप्रोसिन या DDABP हल्के हीमोफीलिया में यह हार्मोन आपके शरीर को ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर बनने के लिए उत्तेजित करता है। इसका टीका नसों में लगाया जाता है या नाक में स्प्रे किया जाता है। एंटीफिब्रोनेलेटिक्स दवा, यह दवाइयाँ ब्लड क्लॉट्स को टूटने नहीं देती। फाइब्रिन सिलेंट दवा, यह दवाइयाँ सीधा चोट पर लगाई जाती हैं जिससे वह जल्दी ठीक हो सके और ब्लड क्लॉट बन सके। फिजियोथेरेपी, अगर अंदरूनी रक्तस्राव से आपके जोड़ों को हानि पहुंचती है तो यह थेरेपी उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर अंदरूनी रक्तस्राव से गंभीर रूप से हानि पहुंचती है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। छोटे कट लगने पर फर्स्ट एड, उस चोट को दबाए रखें और फिर उस पर पट्टी लगा दें। अगर त्वचा के नीचे रक्तस्राव हुआ हो तो इससे आइस पैक का प्रयोग करें। बर्फ़ के गोलों का इस्तेमाल मुंह में रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है। टीकाकरण, इस्तेमाल से पहले जब उत्पादों की जांच की जाती है परंतु फिर भी उनसे
बीमारी होने की संभावना रहती है। अगर आपको हीमोफीलिया है तो आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ टीकाकरण कराना ज़रूरी है। एक बात और नोट कर लीजिए सभी लोग कि इसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ या जितने भी उपचार बताए गए हैं, ये डॉक्टर के परामर्श के बिना आप घर पर इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी प्रकार की दवाई या किसी भी प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो बिना परामर्श के ग्रहण ना करें। यह आपके लिए जानलेवा और ख़तरनाक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया की जटिलताएं। गंभीर अंदरूनी रक्तस्राव, जोड़ों को क्षति, संक्रमण, क्लॉटिंग फैक्टर, इलाज का उल्टा असर दिखना। तो अगर हीमोफीलिया की जब इलाज होती है तो इस प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गंभीर अंदरूनी रक्तस्राव। जो रक्तस्राव आपकी मांसपेशियों की गहराई में होता है उसे आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। यह सूजन आपकी तंत्रिकाओं को दबाकर उस हिस्से को शून्य कर सकती है और उसमें दर्द हो सकता है। जोड़ों को क्षति। अंदरूनी रक्तस्राव से आपके जोड़ों पर जोर पड़ सकता है जिससे बहुत तेज़ दर्द होता है। अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो बार बार होने वाले रक्तस्राव से आर्थराइटिस हो सकता है और जोड़ों को हानि पहुंच सकती है। हीमोफीलिया रोगियों को खून की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिससे उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और रक्त उत्पादों का मिलना अब सुरक्षित है क्योंकि HIV और हेपेटाइटिस के लिए दिए जाने वाले खून की जांच की जाती है। तो ये थर्ड पॉइंट था, संक्रमण। क्लॉटिंग फैक्टर का इलाज का उल्टा असर दिखना, यह अंतिम पॉइंट। कुछ लोगों में हीमोफीलिया के इलाज के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली का क्लॉटिंग फैक्टर के प्रति उल्टा प्रभाव दिखता है। जब ऐसा होता है तब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ प्रोटीन्स जिन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है बना लेती है। इससे क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव हो जाते हैं और इलाज का कम फ़ायदेमंद होता है। आई होप कि आपको चारों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी और आप रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहेंगे। और मैं नए नए कॉन्सेप्ट इस चैनल के ऊपर रिहैबिलिटेशन फील्ड से रिलेटेड एक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन और सारी बीमारियों की जो हमने सीरीज चला रखी है वो सारी जानकारी इसके ऊपर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे चैनल के ऊपर सीटेट को लेकर के भी मुहिम चल रही है। तो जो साथी भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसको सोशल मीडिया पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।